आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना आप लोग सुनेंगे, आप लोगों का भी एक विश्वास उठ जाएगा संबंध से। क्योंकि जिस हिसाब से इस समय पुरुष समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और जिस हिसाब से नीले ड्रम में काट के और सिरमिट से पैक कर दिया गया था, उसी तरीके से फिर एक घटना गुजरात के अहमदाबाद से सामने निकल के आई है। खुद की पत्नी ने अपने ही पति को, जिससे लव मैरिज शादी उसकी हुई थी, उसको कई टुकड़ों में करके अपने ही किचन में खन के उसको गाड़ दिया। जब पुलिस वालों को ये क्लू मिलता है कि इस जगह पे, इस घर में और इस किचन में किसी की लाश दफन है, तब पुलिस वालों का भी हाथ पांव फूल जाता है। ये पूरी घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जो कि सच्ची घटना है। गुजरात के एक प्रदेश है अहमदाबाद, वही का एक जगह है लगन फतेहबाड़ी। फतेहबाड़ी में ही एक सोसाइटी है जिसका नाम गोकुल धाम है, और जिस गोकुल धाम के मकान नंबर A6 में रहने वाला शख्स जो था, उसकी खुद की पत्नी ने हत्या कर दी थी। अपने ही पत्नी ने पति की हत्या क्यों की और कैसे की, किसके साथ मिलकर की, ये पूरी घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको इस कहानी के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये सब बिहार के रहने वाले थे, रूबी और समीर अंसारी। इन दोनों ने अपने घर के खिलाफ जाके दोनों ने लव मैरिज की थी और अपने ही मर्जी से शादी की थी। इनमें घर वालों, ना कि रूबी के और ना ही समीर अंसारी के घर वाले खुश थे। लेकिन इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करके गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर में आके रहने लगे। वहीं पे अपना मजदूरी करके गुजार बसर करते थे। लेकिन समीर अंसारी के पास पहले से भी कुछ पैसे थे और उसने अपने धंधे से भी कुछ कमा के वहीं पे एक सोसाइटी में अपना भाड़े पे और रहते रहते खुद का मकान भी खरीद लिया था। गोकुल सोसाइटी धाम में A6 में उसका मकान था, जिसमें दोनों लोग बहुत ही खुशी से मियाँ बीवी रहते थे। लेकिन उन्हीं के बीच में एक दरार बनने के लिए आ गया शख्स, जिससे रूबी का अफेयर चलने लगा, और यही सारी चीजें समीर अंसारी को पसंद नहीं थी। इसके खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, तो उनकी खुद की पत्नी ने उनके साथ कितना बड़ा हादसा कर दिया, ये कभी उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, और किसी ने भी इस सब चीजों के बारे में सोचा नहीं होगा जो उनके साथ ये सारी घटनाएं घटी। लेकिन जिस हिसाब से नजदीकी पुलिस और वही के अहमदाबाद के ही क्राइम ब्रांच ऑफिसर इन दोनों के माध्यम से मिलके इस केस की छानबीन करके जितनी खूबसूरती से इस केस का पर्दाफाश किया कर दिए, उस तारीफ के काबिल हैं। नहीं तो ये 14 महीने से समीर अंसारी गायब था। लेकिन एक क्लू मिलता है साइबर क्राइम ऑफिसरों को। किसी ने कॉल करके बताया कि समीर अंसारी, जो कि गुजरात में रहता है, और उसी के घर वालों ने, किसी ने कॉल किया था कि मेरा उससे कांटेक्ट 14 महीनों से नहीं हो पा रहा है। तभी ये सारी चीजें छानबीन चालू हुई, और जैसे ही इन ऑफिसरों को पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है, और ये झोल कैसे पता चला, क्योंकि जब भी रूबी से पूछताछ करते थे आम नागरिक और आम आदमी बनके, कभी सब्जी बेचते हुए, कभी पनीर, दूध, इस पेपर बन के बेचने वाले, इस तरीके से जब उससे जाते थे, उसके घर पे पूछते थे अपने तरीके से कि आप बहुत अच्छी हैं, आपके तरह कोई भी सोसाइटी में नहीं है। मतलब उसको बात करके अपने अंडर में लेते थे, और तब उससे पूछते थे कि आपके पति कहाँ हैं। तो वो सबको यही जवाब देती थी कि मेरे पति चले गए हैं दुबई, और वो दुबई में ही रहते थे। लेकिन कई लोगों से अलग अलग जवाब देती थी। कभी किसी के बाद दुबई बताती थी, और कभी किसी से बोलती थी कि वो अपने घर बिहार में चले गए हैं। और ऐसे ही जब ये सारी चीजें हुई, लेकिन जैसे ही छानबीन जब इमरान से पूछताछ सख्ती से करते हैं, तो इमरान ने बताया कि उसकी पत्नी रूबी जो है, उसके कहने पे हम लोग हत्या के हैं। उस हत्या में रूबी और इमरान और साहिल और फैजू, ये 4 लोग उसकी हत्या में शामिल थे, और इनमें से खाली इमरान को गिरफ्तार किया है। अभी तीनों लोग फरार चल रहे हैं, और इमरान को ही ले जाके गोकुल धाम सोसाइटी में A6 मकान में ले जाके खुदाई करवाएं सबके सामने। किचन में 7 से 8 टुकड़ों में समीर की बॉडी थी। उन
दरिंदों ने किस तरीके से हत्या करके और उसको किचन में गाड़ के और वहीं पे सब लोग रहते भी थे। इस तरीके से हत्या क्यों खुद की पत्नी ने अपने पति को बस एक प्रेमी के नाते करवा दिया। इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहिए और सचेत रहिए। ना ही किसी के ऊपर ब्लाइंड होके भरोसा करिए, ना ही किसी के अपना सगा मानिए, क्योंकि ऐसे ही वारदातों को देखते हुए बहुत ही सोचने और समझने की बात है। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा।